रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। दिन में शांति, रात में डर। गांव के छोर पर एक टूटी फूटी हवेली थी, काली हवेली। कहते हैं उस हवेली में कभी ठाकुर राजवीर सिंह रहते थे। उनकी पत्नी ललिता बहुत सुंदर थी, लेकिन ठाकुर को तंत्र मंत्र का चाव था। एक रात ठाकुर ने अमरता पाने के लिए ललिता की बलि दे दी। मरते समय ललिता की आत्मा ने हवेली को श्राप दिया, जो भी इस हवेली का लाल ताबीज छुएगा वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। उस दिन के बाद हवेली वीरान पड़ी रही। रात को वहां से औरत की चीखें, घंटियों की आवाजें और जंजीरों की खनक सुनाई देती थी। गांव वालों ने उधर जाना बंद कर दिया। कई साल बाद शहर से एक युवक राघव गांव पहुंचा। वो अपने दादा की छोड़ी हुई जमीन देखने आया था। हवेली उसके खेत के पास थी। गांव वाले बोले, बाबूजी, उधर मत जाइए, वहां बुरा साया है। राघव हंसा, भूत प्रेत जैसी बातें अब कौन मानता है? मैं खुद जाऊंगा वहां। रात के 12 बजे राघव कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। गेट अपने आप चर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा, जाले, टूटी कुर्सियां और एक पेंटिंग, ललिता की लाल आंखों वाली तस्वीर। राघव ने कैमरा चालू किया। आज मैं साबित कर दूंगा कि यहाँ कोई भूत नहीं। अचानक कैमरे में एक परछाई दिखी। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं। हवा ठंडी हो गई। टेबल पर रखा लाल ताबीज अपने आप गिरा। वो उसे उठाने झुका, तभी कान के पास आवाज आई, मत छू, वो तुम्हारा नहीं। राघव ने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं। पर दीवार पर खून से लिखा था, मुझे मुक्त करो। वो नीचे तहखाने में गया। दीवारों पर तंत्र मंत्र के निशान थे। बीच में एक पुराना लोहे का संदूक। उसने खोला। अंदर एक डायरी, कुछ हड्डियां और ललिता की फोटो। डायरी में लिखा था, मैं ललिता, ठाकुर ने मुझसे वादा किया था अमर होने का, पर उसने मेरा खून बहाया। अब मैं चैन से नहीं रह सकती। जैसे ही राघव ने डायरी बंद की, हवेली में फुसफुसाहटें गूंज उठीं, मुझे मुक्त करो, मुक्त करो। धुआं उठा और पेंटिंग से ललिता की आत्मा बाहर निकली। आधी जली, बाल खुले, आंखें लाल। वो बोली, तुमने मेरा ताबीज छुआ, अब तुम नहीं जा सकोगे। राघव भागा। हर दरवाजा अपने आप बंद हुआ। ऊपर जाकर उसने आईने में देखा। उसका चेहरा गायब। आईने में ललिता का चेहरा। आईना टूटा। राघव चीखा और हवेली फिर से शांत हो गई। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक कैमरा पड़ा था, जिसमें राघव की आखिरी रिकॉर्डिंग थी, बचाओ, वो यही है। फिर कैमरा गिरा और स्क्रीन पर एक मुस्कुराता चेहरा ललिता का। 2 महीने बाद शहर की पत्रकार रिया इस घटना की जांच के लिए आई। गांव में लोगों ने उसे चेताया, बिटिया, हवेली मौत है, उधर मत जाना। रिया बोली, मैं डरती नहीं, सच जानने आई हूं। रात को वो कैमरा लेकर हवेली में घुसी। गेट फिर अपने आप खुला। कमरे में वही पेंटिंग थी, अब धूल से ढकी हुई। नीचे जमीन पर सूखी राख और एक टूटा कैमरा पड़ा था। रिया तहखाने में पहुंची। वहां उसे एक और डायरी मिली, जिस पर लिखा था, राघव की आखिरी बात। उसने पढ़ा, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है
तो जान ले कि ललिता की आत्मा अब हवेली में नहीं, मेरे अंदर है। मुझे बचाओ। हवेली की दीवारें हिलने लगी। दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगी। एक आवाज आई, फ्रिया, भागो। वो पलटी, पीछे राघव की आत्मा खड़ी थी। पीला चेहरा, लाल आंखें। रिया, ताबीज मत छूना, वो जाल है। रिया ने राघव की डायरी के पीछे लिखा पढ़ा। ललिता निर्दोष थी। ठाकुर ने उसे धोखा दिया। हवेली में श्राप अब ठाकुर की आत्मा का है। अचानक दीवार फट गई। उसमें से एक कंकाल गिरा, माथे पर वही लाल ताबीज। रिया समझ गई, श्राप खत्म करना है तो इस ताबीज को जलाना होगा। रिया ने हवेली की छत पर जाकर आग जलाई। हवेली कांपने लगी। ललिता की आत्मा प्रकट हुई। अगर ताबीज जला दिया तो सब मुक्त होंगे। रिया ने ताबीज आग में फेंक दिया। हवेली से काला धुआं उठा। आसमान में बिजली कड़की। ललिता बोली, धन्यवाद बेटी, अब मैं मुक्त हूं। हवा थम गई। हवेली की दीवारें दरकने लगी। सुबह गांव वाले पहुंचे। हवेली अब आधी ढह चुकी थी। दीवार पर सिर्फ एक कैमरा पड़ा था, रिया का। कैमरे में अंतिम वीडियो था। रिया हवेली से बाहर निकल रही है, लेकिन पीछे दरवाजे पर ललिता की परछाई फिर से खड़ी थी। गांव का बूढ़ा बोला, श्राप खत्म नहीं हुआ। हवेली अब किसी और का इंतजार कर रही है। हवा चली और हवेली के अंदर से धीमी सी आवाज आई, मुझे मुक्त करो।